So, hello everyone, my name is Mayank Joshi and I'm your mentor of the Web Development Club of VCode. So, this is the introduction video of the web development, and in this video, we have discussed what are the things that we are going to learn in this course and how we will proceed. And at the end of the course, all of you will get a certificate of completion. So, now let's start. So basically वेब डेवलपमेंट होता क्या है? वेब डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट फॉर द वेब, डेवलपमेंट फॉर द इंटरनेट, और इसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जैसे वेबसाइट को डेवलप करना, वेबसाइट को मैनेज करना, वेबसाइट को डिजाइन करना। ये सारी चीजें वेब डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने बताया है कि आप इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हो। सबसे पहले आप लोग सीखोगे फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड में आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखोगे जिससे आप एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बना दोगे, और फ्रंट एंड सीख के ही आप कुछ एक ऐसी वेबसाइट बना दोगे, एक डायनेमिक वेबसाइट जो कुछ अच्छी लगे, जो आप एक अच्छी चीज के लिए यूज कर सको। उसके बाद हम फ्रंट एंड के बाद सीखेंगे बैक एंड। बैक एंड में बेसिकली क्या आता है? बैक एंड में वो सारी चीजें जो पीछे से होती है। मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ। आपके पास जो मेजरली आप लोग यूज करते हैं वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अगर आप किसी ने वेबसाइट यूज की है या इंस्टाग्राम का आप ऐप भी करें, तो उसमें जो चीजें आपको दिखती हैं आपके सामने, जो बटन्स आते हैं, जो चैट का ऑप्शन आता है, जो स्टोरीज का सर्कल आता है, वो सारी चीजें फ्रंट एंड कवर करता है। और जो पार्ट बैकएंड में है बेसिकली वो ये है कि आपने किसी की प्रोफाइल में क्लिक किया तो उसकी प्रोफाइल खुल जा रही है, तो क्लिक करने पर हुआ क्या, वो पीछे से जो काम हुआ वो सारा बैकएंड के अंदर आता है। वो यूजर कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो पीछे से हो रहा है। वेब डेवलपमेंट के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें काम करने में आपको मजा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग यही है कि ये एक ऐसा फील्ड है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप 4 लाइन का कोड लिखो, आपको वो कोड कुछ करता हुआ दिखेगा, आपको वो कोड आपके सामने दिखेगा, आप उसे शेयर कर सकते हो, लोगों के पास भेज सकते हो। तो वो चीज सबसे अच्छी जो मुझे डेवलपमेंट के बारे में लगती है। आप कोई भी डेवलपमेंट करो, वेब ऐप या ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, तो आप उससे कुछ करके दिखा सकते हो, और एक अच्छी फीलिंग होती है जब आपकी कोई बनाई हुई चीज कुछ लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। तो बेनिफिट्स एक तो ये है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि वेब क्या है, वेबसाइट क्या है, एक सबसे अच्छा टूल होता है कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप कम्युनिकेट करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल मैं वी कोड की वेबसाइट का एग्जांपल देता हूँ। हमारे इस वी कोड क्लब में आज बहुत सारे बच्चे जुड़ गए, पर ऐसा नहीं है कि हमने हर बच्चे को जा जाके इस वी कोड के बारे में बताया। हमने अपनी वेबसाइट लोगों के पास शेयर की, लोगों ने उस वेबसाइट के थ्रू हमें कम्युनिकेट किया या हमारे साथ जुड़े। तो एक अच्छा टूल ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है वेबसाइट, कि आप बहुत ज्यादा लोगों से एक बार में कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको सबके पास जाने की जरूरत नहीं है। और आज कोई भी बिजनेस है उसको एक वेबसाइट जरूरी चाहिए। आप कोई भी एक कंपनी अपने दिमाग में सोचिए, आप एक्सेल सोचिए, आप अमेजन सोचिए, नेटफ्लिक्स सोचिए, सबकी एक वेबसाइट है। कोई एक नया स्टार्टअप भी है, कोई एक नई आपका कंपनी बन भी रही है, तो उसको सबसे पहली चीज, अगर उसको इंटरनेट में काम करना है तो एक वेबसाइट चाहिए। और आज के फील्ड में वेबसाइट का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है काम करने को। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर आप वेब डेवलपमेंट को सीखोगे तो। अच्छा, तो इस पूरे कोर्स में हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे जिसे आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। प्रोजेक्ट का जो सेक्शन है आपके रेज्यूमे में, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। बेसिकली वो ये चीज बताता है कि जो आपने सीखा है आप उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, और कुछ एक वर्दी चीज लोगों के सामने दे रहे हो। तो कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट्स को हम आगे आने वाली वीडियोस में आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। उन प्रोजेक्ट्स में आपको काम करके मजा आएगा, और वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत हाई लेवल के हैं। उसके बाद हम आपके पोर्टफोलियो में भी काम करेंगे कि कैसे आपने अपने प्रोजेक्ट्स रखने हैं, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, पर आपको सारे प्रोजेक्ट नहीं डालने, किस तरीके से प्रोजेक्ट डालने हैं, उन प्रोजेक्ट के बारे में अपने क्या बोलना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वालेंगे। और हम कोलैबोरेशन पे भी काम करेंगे। कोलैबोरेशन से मेरा क्या मतलब है? कोलैबोरेशन से हम अपने पीयर, जो हमारा ग्रुप है, हमारा क्लासमेट ग्रुप है, हम आपस में भी डेवलपमेंट करेंगे, हम आपस में भी एक दूसरे के साथ काम करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई एक आइडिया है, आप हमारे साथ डिस्कस करिए, आप अपने पीयर के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, आपके बैचमेट के साथ डिस्कस करिए, और साथ में काम करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वही होता है अगर आप साथ में काम कर रहे हो। उसके बाद हम लोग गिट और गिटहब पे भी काम करने वाले हैं। देखिए, वेब डेवलपमेंट के अंदर हालांकि गिट और गिटहब जो चीजें वो नहीं आती हैं,
अगर मैं सिंपली बताऊं कि गिट और गिटहब होता क्या है, डेफिनेशन तो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। गिट और गिटहब मैं आपको बताऊं तो ये दोनों जो है वो एक वर्जन कंट्रोल की चीजें हैं। कैसे यूज करना है वो सारी चीजें हम बताएंगे। ये वर्जन कंट्रोल की चीजें हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आप सोचो आपका 4 लोग का ग्रुप है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और चारों को छोटा छोटा पार्ट दिया है। मैं वेबसाइट के थ्रू बताता हूँ। जैसे मुझे काम दिया है कि मैं अपनी वेबसाइट का जो मेन सेक्शन है, इंडेक्स वाला जो पेज है जिसमें आपको अबाउट अस वाला सेक्शन है, वो मुझे डिजाइन करना है। मेरा एक दोस्त है ललित, जिसको काम दिया है वेबसाइट का कॉन्टेक्ट अस वाला जो सेक्शन है उसको डेवलप करना। मेरा एक दोस्त है अमन, जिसको काम दिया है वेबसाइट की गैलरी को डिजाइन करना, जिसमें हमारी सारी फोटोज होंगी। मेरा एक और दोस्त है, उसको बेसिकली काम दिया है कि वो वेबसाइट का बैकएंड संभाले। तो 4 लोगों के पास 4 अलग काम है, पर चीज सारी एक ही डेवलप कर रहे हैं, वो है वेबसाइट। अब मैंने कुछ काम करा और मुझे, क्योंकि फाइनल प्रोजेक्ट तो हमें एक वेबसाइट बनानी है, मैंने एक काम किया, तो मैंने अपने दूसरे फ्रेंड को कैसे भेजा, उस फाइल को एक जिप फाइल बना के मैंने उसे शेयर किया। मेरे दूसरे दोस्त ने काम किया, उसने कुछ काम किया, उसने वो जिप फाइल बना के मुझे भेजी ताकि मैं उसमें कुछ चेंजेस कर पाऊँ। तो अगर आप देखो तो आपका कोई एक ट्रैक नहीं है, आप कैसे काम कर रहे हो, आपकी जो फाइल है वो आप कैसे शेयर कर रहे हो, इसका कोई ट्रैक नहीं है। तो ये सारी चीजें रखने के लिए हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम आता है। हालांकि बहुत कुछ चीजें होती हैं इसमें, लेकिन मोटा मोटा यही है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम क्या करता है, आपका पूरा डेटा का ट्रेस बैक रखता है कि आपने कैसे काम किया। आप आराम से कोलैबोरेटिव, जो लर्निंग की हमने बात की थी पिछले स्लाइड में, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, तो उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग गिट और गिटहब ही होता है। अगर आप आगे, आप आईटी फील्ड में जाओ या कहीं भी कंपनी में काम करो, तो ये जो टेक्नोलॉजी है गिट और गिटहब, इस पे आप जरूर काम करोगे। इससे लाइफ बहुत आसान हो जाती है। जब मैं भी इसे यूज नहीं करता था और इसको जब यूज किया तो पता लगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। उसके अलावा गिट और गिटहब से आप बहुत सारे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। जैसे अगर आपने जीसॉक का नाम सुना होगा, गूगल समर ऑफ कोड, उसके अलावा भी बहुत सारे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं जिससे आप एक हाई अमाउंट में पैसा भी इन कर सकते हो। तो अगर आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने हैं तो भी आप यूज कर सकते हो गिट और गिटहब को। उसके बाद कंक्लूजन और नेक्स्ट स्टेप इसमें लिखे गए। बेसिकली अब हमने आप पे छोड़ा है कि आप कैसे शुरू करना चाहोगे। आप फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो कि आपको सीखने ही सीखने हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम डेवलपमेंट करना शुरू करें, तो फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज करो। रिएक्ट है, यहाँ पर Vue.js लिखा है, या बैकएंड में पाइथन का जेंगो जो फ्रेमवर्क होता है, PHP है, और उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। आप कुछ भी करो, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये 3 जो बेसिक चीजें हैं वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए, वो आनी ही चाहिए। तो पहला हमारा फोकस रहेगा इन सारी चीजों पे बात करना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, चाहे वो रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, और भी इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, आपका एक्सप्रेस.js हो गया, नोड.js हो गया, इन सब पे हम काम करेंगे। कुछ फ्रंट एंड के हैं, कुछ बैक एंड के। उसके बाद पाइथन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक हाई, एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा आजकल बूम में है, तो उसका फ्रेमवर्क है एक जेंगो। इसके अलावा एक फ्लास्क फ्रेमवर्क भी है। तो दोनों कैसे काम करते हैं, इनसे हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं वेबसाइट का, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पाइथन एज अ बैकएंड लैंग्वेज रखनी है तो आप जेंगो या फ्लास्क फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हो। PHP जो बहुत समय से चलती हुई आ रही है, एक ऐसी लैंग्वेज जो बहुत पॉपुलर है, अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट करते हो तो PHP आप सीख सकते हैं। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है, उसको आप वेब डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ और चीजों में भी यूज कर सकते हो। इवन लोग उसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में भी यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। चलिए, अब क्वेश्चन है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है एक कोड एडिटर। मैं आपको दिखाता हूं। आपने डाउनलोड करना है एक कोड एडिटर। हम लोग डाउनलोड करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को। देखो, विजुअल स्टूडियो कोड मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया कोड एडिटर है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर आपने कोड करनी, यानी वेबसाइट आपने बनानी है, तो विजुअल स्टूडियो कोड जैसा कोई नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, आप इवन नोटपैड पे भी अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, नोड प्लस 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 भी कोई होता है, सबलाइम टेक्स्ट होता है, उसमें कई लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसी कोई रोक नहीं है, आप किसी पे करो, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड इज द बेस्ट। बेस्ट होने के बहुत सारे रीजन है। एक तो ये आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। जो गिट और गिटहब में अब हम काम करेंगे, तो गिटहब में बेसिकली आपको कोई भी रिक्वेस्ट भेजने के लिए पुश और पुल, 2 मेजर रिक्वेस्ट होती है।
तो वो सब करने के लिए गिटहब आपको पूरी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड में आप बहुत सारे एक्सटेंशन डाउनलोड करके आप अपनी डेवलपमेंट को और फास्ट बना सकते हो। उसमें बहुत सारे एमिट है जिससे आप बहुत जल्दी काम कर सकते हो। एक सिंपल आपने वर्ड लिखा, आपको सजेशन मिलने लग जाएंगे। तो वो सारी चीजें, क्योंकि आप जैसे डेवलपमेंट करोगे बहुत सारी नई चीजें सीखोगे, तो सब कुछ याद नहीं रहता है। तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको हेल्प करता है कि आप फास्ट कोडिंग कर पाओ, वो सारी चीजें। उसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड में आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर सकते हो। जैसे अगर आपको पाइथन पे काम करना है तो इसमें आप पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड करिए और पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है उसे डाउनलोड करिए। तो पाइथन पे आप कोडिंग शुरू कर दिए एक ही आपके आईडी में। अगर आपने सी प्लस प्लस में करनी है तो सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर होता है वो डाउनलोड करिए। जावा में करनी है तो जावा का आप जेडीके डाउनलोड करिए। उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज आप कवर करिए, आप इसे कर सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा इसे करना। अगर आपका विंडोज है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यूजर इंस्टॉलर या जिप फाइल जो आपको करनी है, आपने अपना प्रोसेसर सेलेक्ट करना है 64 बिट या 32 बिट। उसके बाद ये लिनक्स यूजर्स के लिए और ये मैक यूजर्स के लिए। ठीक है, तो पहली चीज विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करो। इसमें आपने एडिशनली कुछ और डाउनलोड नहीं करना है। हाँ, हालांकि अगर आपने थोड़ा, जैसे मैंने बोला कि अगर आपने कुछ और अच्छी तरीके से काम करना है तो कुछ एक्सटेंशन है जो मैं रिकमेंड करूंगा डाउनलोड करने को। एक तो लाइव सर्वर है। कैसे डाउनलोड करना है, विजुअल स्टूडियो पूरा सेटअप अगली वीडियो में आएगा। तो लाइव सर्वर जैसे कुछ एक्सटेंशन है उन्हें आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा मैंने बोला था दो चीजें, गिट और गिटहब। सबसे पहले गिटहब पे आपने अकाउंट बनाना है। github.com पे जाइए और अपना अकाउंट बनाइए। साइन इन साइन अप, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप करिए और अपना अकाउंट बना लिए। फ्री है, कुछ आपने पैसे नहीं देने। इसका इवन एक स्टूडेंट वर्जन भी आता है जिसमें आपको बहुत सारी और फायदे भी मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अपना स्टूडेंट वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब आप यूज कर सकते हैं। तो गिटहब पे सिंपली अकाउंट बनाना है। आगे का क्या काम है हम समझाएंगे। गिटहब के अंदर रिपोजिटरी और आपका ब्रांचेस, कुछ ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक सिंपल मैं आपको रिपोजिटरी दिखाता हूँ। ये मेरी गिटहब प्रोफाइल है, मैं जोशी 5252। आप जाके इसे एक्सप्लोर करिए। ये मेरी एक रिपोजिटरी बनी है OIB SIP_1। तो उस रिपोजिटरी के अंदर ये डेटा है इस तरीके से। और आगे आप देखेंगे तो कैसे आप इस रिपोजिटरी को यूज करोगे, कैसे हम शेयर करेंगे, वो सारी चीज हम सीखेंगे। कैसे हम फोक करते हैं, कैसे पुल रिक्वेस्ट देनी है, ठीक है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ कमांड्स होती है जिससे आप डायरेक्टली कर सकते हो। उसके अलावा अपने डिवाइस में आप गिट को डाउनलोड करिए। गिटहब एक वेब होस्टेड एप्लीकेशन है, गिट एक अलग चीज है। तो गिट आपने डाउनलोड करनी है। गिटहब एक वेबसाइट है जिसमें जाके आपने अकाउंट बनाना है। गिट को आप अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लिए अब ये वेबसाइट में जाके। उसके अलावा आपने क्या करना है, हम लोग जितनी वेबसाइट बनाएंगे उसको हम होस्ट भी करेंगे। होस्ट करेंगे तो उससे होगा क्या कि आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हो, आप अपनी वेबसाइट को शेयर कर सकते हो। सिंपल उसका अगर आप URL शेयर करोगे तो आपकी वेबसाइट लोगों के सामने जाएगी। तो वो एक अच्छा चीज होती है, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार लोग मेरी वेबसाइट यूज कर रहे हैं। हम लोग वो चीज भी सीखेंगे। अभी हम बेसिकली फ्री होस्टिंग पे काम करेंगे। फ्री होस्टिंग की बहुत सारी सर्विस है, जैसे नेटलीफाई एक सर्विस है जिसको हम बहुत यूज करते हैं। इवन हमारी अभी करेंटली वी कोड की वेबसाइट भी यहीं पर होस्टेड है। ये बहुत सारी वेबसाइट है जो मैंने नेटलीफाई में फ्री होस्ट की है। आप इसमें बहुत सारी चीजें होस्ट कर सकते हैं। कुछ इसके भी ड्रॉबैक्स हैं फ्री होस्टिंग के, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ये एक वेबसाइट है 000 वेब होस्ट, जहां से आप फ्री होस्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा फायरबेस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप होस्टिंग करना चाहो। फायरबेस तो एक बहुत अच्छी चीज है अगर आप यूज करना चाहो। इसको आप बैकएंड में भी यूज कर सकते हो, एज अ डेटाबेस यूज कर सकते हो। और इसमें ऑथेंटिकेशन के कुछ मैकेनिज्म है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है फायरबेस में, तो आप फायरबेस को यूज कर सकते हैं। इवन आप इसे होस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक और है जिसमें मैं यूज करता हूँ, वो है होरुकू। आप इसको भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा pythonanywhere.com, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी, जहां पर हमने आपको बेसिकली बताया कि इस पूरे इंट्रा कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। तो अगली वीडियो का वेट करिएगा, जहां पर हम लोग आपको सबसे पहले VS कोड में पूरा सेटअप बनाना सिखाएंगे और एक सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे। आपकी एक पहली वेबसाइट बनाएंगे और उसको साथ ही साथ होस्ट भी करेंगे इन्हीं किसी एक होस्टिंग सर्विस में, जिससे आप उसे शेयर कर सको, अपने दोस्तों को दिखा सको कि आई हैव लर्न समथिंग न्यू। सो दिस वाज ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो से इतना ही। थैंक यू।